प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे IAS लर्निंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग SN वाले फार्मूला को समझने वाले हैं कि SN का फार्मूला क्या होता है, इसका उपयोग यानी इसका क्या काम है। इस चैप्टर में इसके बारे में समझेंगे। अगर ये फार्मूला आप समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 5.3 में आपको इतना सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो उसके लिए पहले आपको ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। ये जब समझ जाइएगा ना तो 5.3 आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले ये फार्मूला आपको दिया गया है SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसको इस तरह पढ़ना है। देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, SN बराबर n/2 है ना, यहाँ ब्रैकेट देंगे 2a + n-1 इंटू डी। अब देखिए ये SN ये क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। SN बोलते हैं कि प्रथम n पदों का योग। क्या बोलते हैं? किसी भी AP का प्रथम, कोई भी AP हो, ठीक है, उसका प्रथम n पदों का योग। अब ये प्रथम n पद का योग क्या है अभी आपको बता रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ये n तो आप समझते हैं कि किसी AP में कितना पद है उसको n बोलते हैं। बाकी A आप समझते हैं प्रथम पद, D ये भी जानते हैं सर्वांतर को बोलते हैं। सिर्फ आपके लिए ये नया नया अभी लग रहा होगा कि प्रथम n पद का योग क्या होता है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं, अभी समझाते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं दो, यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 है ना, 4, इस तरह से मान लिया कोई AP है, इतना ही है, आगे और मान लीजिए नहीं है। ठीक, एक बात करते इतना ही है, तो कितना पद है इस AP में? 5 पद है, मतलब कि 1 2 3 4 5 है ना। तो प्रथम यहाँ से यहाँ पे प्रथम 5 पदों का योग पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? मतलब कि जोड़ना है, एक को जोड़ना है, मतलब ऐसे जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर जो होगा वही हुआ आपका n पदों का योग। इसको SN के नाम से हम लोग जानेंगे। जैसे ये AP दिया हुआ ना, ये और कोई AP लीजिए, मान लीजिए ये वाला AP, देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 है, 6 है, 9 है ना, उसके बाद 12 है, इस तरह से मान लीजिए और भी सारा, या मान लीजिए इतना ही कोई AP दिया गया आपको। ठीक है, ये AP है और कह रहा है कि इस AP का प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस AP में 4 ही पद है ना, 1 2 3 4, तो प्रथम 4 पद का मतलब, प्रथम मतलब शुरू से, और कितना का योग करने का रहा? 4 गो, मतलब कि यहाँ पे 3 + 6 + 9 + 12, इसको जोड़ करके यहाँ आपको लिखना है। इसी को बोलते हैं SN। ठीक है, और प्रथम n पदों का योग यानी सबको जोड़ के बताना। अब देखिए आप तो छोटा है, 4 ही पद है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन जब बड़ा बड़ा पद रहे तब कैसे जोड़ेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए ये फार्मूला जो आपको 1 मिनट के अंदर में आपको बता सकते हैं किसी भी AP का कुल कितना योग होगा, ये आप बता सकते हैं। 1000 पद का रहेगा तो आप फिर भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। जैसे ये क्वेश्चन लिए हैं, अभी इसको हल करके आप लोग को दिखाना है कैसे करते। देखिए यहाँ पे ये समझ गए, चलिए इसका अब काम नहीं है, अब समझिए पहले यहाँ पे। जैसे ये फार्मूला दिया गया है, AP 2 4 6 8 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब शुरू से, यानी शुरू से कहाँ तक? 10 पद का योग मतलब कह रहा है। 10 पद का मतलब इसको हम ऐसे देखिए तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, 2 4 6 8 10 12 है ना, 14 16 18 20। देखिए 10 पद हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद तो हो गया, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जोड़ के दिखाना है, इसी को बोलते हैं SN। अब कब तक जोड़िएगा? ये 2 + 4 + 6 + 8 कब तक कीजिएगा? ये तो हालत ख़राब हो जाए जोड़ने में। इतना को बताइए, ये जोड़ पाइएगा? इसे जोड़ तो लीजिएगा, लेकिन टाइम तो काफ़ी लग जाएगा। अभी 10 पद है, मान लीजिए अगर 20 पद रहा तो कब तक करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला से हम लोग मदद से इस फार्मूला की मदद से इसको हल करेंगे। देखिए आपको ये यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए यही है ना। चलिए इसका क्या करना हमको, इसका करना ये है
कि 10 पद तक का योग ज्ञात करना, मतलब फॉर्मूला यहाँ पे 2 4 6 8 ये दिया गया है, डॉट डॉट कहाँ तक, तो 10 पदों तक, उससे आगे नहीं जाना है। अब बताइए आप लोग, इसमें ए का मान कितना होगा, वही 2, ठीक है, और इसमें डी का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद में पहला पद घटाइए, तो 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा। एन कितना होगा, तो एन मतलब कि कुल कितना यहाँ पे इसमें पद है, तो 10 पद तक बोला है ना, क्या करा 10 पदों तक, तो एन का मान कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। आप आराम से इस फार्मूला की मदद से निकालिए इसको। तो फार्मूला क्या है, एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले आप लोग ये बताइए क्या वीडियो की क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे ये समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे एस, एन के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 को, बराबर n/2 मतलब 10/2, एन का मान 10 ही है ना, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब ब्रैकेट दे दीजिए, 2 इंटू यहाँ पे ए है, ए का मान 2 है तो लिखेंगे 2, प्लस फिर एन है, एन का मान पता है, हाँ पता है 10 है तो लिखिए 10-1 इंटू डी कितना है 2 है, 2 लिखिए यहाँ पे। चलिए इसको हल करते हैं। S10 बराबर, काटिए 2 1 कम 2, 2 5 10, तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। ये ब्रैकेट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, प्लस है प्लस। ये बताइए 10 रुपया में 1 रुपया घटाइए कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 को 2 से गुना कीजिए कितना, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ तक क्या आप सभी को समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S10 बराबर 5 इंटू 18 4 22। आप बोले सर गुना काहे दिए, तो आपको पता है यहाँ ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हटाए, जोड़ने के बाद ब्रैकेट हटाएंगे ना तो गुना का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए ना, कितना होगा S10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, तो कितना आ गया 110, कितना आ गया, तो S10 का मान कितना आ गया, यानी 10 पद AP का प्रथम 10 पदों का योग कितना आ गया, तो 110 आ गया। तो देखिए किस तरह से हमने निकाल लिया, हल किया, आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं है। बस आपको ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल एक्सरसाइज 5.3 में, जो कि अगर ये समझ गए हैं तो 5.3 हो सकता है आप लोग पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास बहुत छोटा था, कोई मतलब 10 मिनट क्लास था, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिएगा इस फार्मूला को 5-6 बार और लिखने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल।